तो फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब हम फाइनली मॉडल सिलेक्शन पे काम करेंगे। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमें ने सबसे पहले डेटा को प्रोसेस करा। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद डेटा को प्रोसेस करा, उसके बाद अब हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में, मशीन लर्निंग में कई सारे मॉडल्स होते हैं। हमारा डेटा किस मॉडल पे बेहतर फिट बैठता है, ये भी एक तरह का टास्क होता है। अधिकतर स्मॉल डेटा सेट के लिए अलग मॉडल होते हैं, मीडियम डेटा सेट्स के लिए अलग मॉडल होते हैं, और लार्ज डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए अलग मॉडल होते हैं। वो चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी हम मॉडल सिलेक्शन करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक मॉडल उठाते हैं, लीनियर रिग्रेशन। मैं समझता हूं कि अगर आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यहां से हम कोडिंग को समझेंगे कि हम मॉडल सिलेक्शन कर कैसे रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हमारा मॉडल बेहतर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस प्रोसेस को मैं 3 स्टेज में बांट सकता हूं। पहला है मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन के बाद है मॉडल इवेल्युएशन, कि हमें देखना है मॉडल ने कितना बेहतर परफॉर्म किया। फिर करना है हमें मॉडल ट्यूनिंग। मॉडल ट्यूनिंग यानी कि मॉडल को हम कितना और बेहतर बना सकते हैं। तो कोडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम डेटा को प्रिपेयर कर चुके थे। तो सबसे पहले हम साइकिट लर्न से लीनियर मॉडल लाइब्रेरी से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे। हम अब अपने मॉडल को कुछ नाम देंगे। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ LIN_रिग्रेशन। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लीनियर रिग्रेशन को। आप जो नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो। फिर इतना आसान है कि मुझे सिर्फ डेटा को फिट करना है, जिसके लिए मुझे डॉट फिट मेथड यूज करनी है, जिसमें मुझे जो डेटा मैंने प्रिपेयर करा है, डेटा मैंने कैसे प्रिपेयर करा है कि मैंने उसमें कैटेगरीज को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करा है, मिसिंग वैल्यूज को न्यूमेरिकल की फिल करा है, और सभी डेटा को एक स्केल पे फिट करा है। कुछ नए फीचर्स ऐड करे हैं, तो मैंने डेटा पे काफ़ी काम करा है। तो जो भी फीचर्स हैं वो मेरे हाउस_प्रिपेयर्ड में है, और वो डेटा जो मुझे प्रिडिक्ट करना है, यानी कि घरों के प्राइस क्या होंगे, वो मेरे हाउसिंग लेवल में है। तो इससे अभी मेरा मॉडल अभी लर्न करेगा, मेरा मॉडल अभी सीखेगा कि क्या रिलेशन है फीचर्स और वो वैल्यू जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है, यानी हाउस का प्राइस, और वो फीचर्स जैसे कि मीडियन इनकम या फिर नंबर ऑफ रूम्स, इन फीचर्स और हाउसिंग प्राइस में क्या रिलेशन है। तो ये हमारा मॉडल फिट मेथड से लर्न करेगा और फिर ये प्रिडिक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो हम इसे रन कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि डेटा कितनी जल्दी इसमें फिट हो गया। इसमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये काम हो गया है, अगर आप पैरेलली कोडिंग कर रहे होगे तो। अब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग का टाइम है। टेस्टिंग में हमें क्या करना है, हमें कुछ जो हमारे फीचर्स हैं उस पर प्रिडिक्शंस करनी है। तो हम पूरे डेटा पे प्रिडिक्शन ना करके सबसे पहले कुछ डेटा अलग कर लेते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है sum_data। इसको मैं अलग कर लेता हूं। मैं स्टार्टिंग की 5 रोज उसमें से अलग कर लेता हूं, यानी कि स्टार्टिंग की 5 रोज उसमें जो फीचर्स हैं, मैं उन फीचर्स पे हाउस का क्या प्राइस होगा वो प्रिडिक्ट करना चाहूंगा। फिर मैं एक काम करता हूं कि मैं ओरिजिनल वैल्यूज यानी कि हाउसिंग लेबल, यानी कि घरों का एक्चुअल प्राइस, वो भी कहीं स्टोर कर लेता हूं। तो उसे मैं स्टोर कर रहा हूं sum_labels में, ताकि जो ओरिजिनल प्राइस है मैं अपना मॉडल रन करने के बाद ये देख सकूं कि मेरे मॉडल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, मेरा मॉडल कितने आसपास प्रिडिक्शन कर रहा है, सही प्रिडिक्शन कर रहा है या गलत प्रिडिक्शन कर रहा है। अब जो मैंने sum_data जिस पे मुझे प्रिडिक्शन करनी है, जो मैंने अलग करा था, अभी वो मैंने अलग तो करा है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकता है कि उसमें कैटेगरीज हो, क्या सकता है उसमें कैटेगरीज जो हैं वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं है। तो ऊपर जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मेथड बनाई थी, फुल पाइपलाइन डॉट ट्रांसफॉर्म,
फुल पाइपलाइन डॉट ट्रांसफॉर्म में हम जैसे ही सम डेटा रखेंगे तो इस डेटा में जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो इम्प्यूटर फुल कर देगा, इस डेटा में जो भी कैटेगरीज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, और जितने फीचर्स हैं इस डेटा में वो सभी सेम स्केल पे आ जाएंगे। मतलब जो भी हमने चेंजेस करे थे लास्ट लेक्चर में वो सब इस डेटा पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फिर मैं इस चेंज्ड डेटा को सम डेटा से सम अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रिपेयर्ड दूसरा नाम दे देता हूं। अब हम प्रिडिक्शंस कर कर देख लेंगे। तो प्रिडिक्शंस को हम प्रिंट भी कराना चाहते हैं तो लीनियर अंडरस्कोर रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट मेथड हमारे डेटा पे रिग्रेशन करके वैल्यूज को प्रिडिक्ट करती है। तो सम डेटा प्रिपेयर्ड वो डेटा है जिसपे हम वैल्यूज प्रिडिक्ट कराना चाह रहे हैं, और हमें ओरिजिनल वैल्यूज भी प्रिंटेड चाहिए, इसलिए हम लिस्ट सम लेबल्स इसे भी प्रिंट करा रहे हैं, ताकि हम ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं जो हमने सम लेबल्स में सेकेंड लाइन में इस कोड के स्टोर कर दी थी, तो हम उन दोनों को कंपेयर कर सकें। तो इसको रन करने के बाद इसको भी देखिए, ऑलमोस्ट 0 सेकेंड्स में ये रन हो चुका है ये प्रोग्राम। तो जो स्टार्टिंग के 5 घरों का प्राइस हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है वो आप देख सकते हो। फर्स्ट है 85,657 समथिंग, एक्चुअल प्राइस है 72,000। फिर आप देख सकते हो कि दूसरे घर का प्राइस है 3 लाख समथिंग, और यहाँ पर 2,79,000 समथिंग हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है। तो हमारा मॉडल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। कम से कम लास्ट वाली वैल्यूज़ आप देखिए 24 लाख के आसपास है आखिरी वाले घर की प्राइसिंग, और हमारे मॉडल ने 2,44,000 और हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है 2,38,300। तो आप देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन ने भी आसपास प्रिडिक्शन करी है, लेकिन हम इससे और बेहतर मॉडल सिलेक्शन और बेहतर मेथड की तलाश करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे इवेल्युएट करना आना चाहिए। अब इसे इवेल्युएट करने के लिए भी साइकिट लर्न के पास अपनी खुद की मैट्रिक्स की लाइब्रेरी है पूरी। तो साइकिट लर्न डॉट मैट्रिक्स से हम इंपोर्ट कर सकते हैं मीन स्क्वायर एरर। मैं आपको पहले बता दूं कि हम इन एरर्स पे और जो भी इवेल्युएशन क्राइटेरिया है इस पे हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आप समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जो मीन स्क्वायर एरर होता है वो होता है ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। एक तरह से हम प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारी ओरिजिनल से कितने पास हैं ये एरर हमें वो बताता है। अगर एरर ज़्यादा है तो मतलब प्रिडिक्शन और ओरिजिनल वैल्यूज में काफ़ी दूरी है। और इससे भी बेहतर एक मैट्रिक है जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो मीन स्क्वायर एरर आएगा हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें रूट मीन स्क्वायर एरर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अब हम पूरे डेटा पे ही लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा था ये उन सब पे ही प्रिडिक्शन देगा। वो सारी प्रिडिक्शन हम स्टोर कर लेंगे हाउसिंग अंडरस्कोर प्रिडिक्शन में, और हाउसिंग अंडरस्कोर प्रिडिक्शन में हम जो भी स्टोर करेंगे फिर वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उसे हम कंपेयर करेंगे हाउसिंग अंडरस्कोर लेबल के साथ, यूज करेंगे मीन स्क्वायर एरर और उसे स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में जो कि है लाइन अंडरस्कोर MSE। और फिर हम दूसरा जो वेरिएबल फाइंड करेंगे वो है लाइन अंडरस्कोर RMSE, यानी कि हम मीन स्क्वायर एरर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये देखकर हमें दिखता है कि इसको हम रन कर लेते हैं, जो पहले से रन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि लाइव हम रन कर रहे हैं तो कुछ इन कोडिंग लाइंस में कोई एरर नहीं आ रहा है। तो आप इसको पैरेलली अपने एडिटर पे कोडिंग को रन कर सकते हो। तो हम एरर देख रहे हैं 68,627, मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हमारी कोशिश है कि हम इसे कम से कम करें। तो कम से कम करने के लिए अब हम दूसरी मेथड यानी दूसरे मॉडल को अप्लाई करते हैं जो है डिसीजन ट्री।